हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अल्फा इंस्टीट्यूट में। बच्चों, मैं पिछले क्लास में आपको सदिशों का वियोजन जो था उसको मैंने कर दिया था। उसके बाद वियोजन करने के बाद मैंने आपका जो सदिशों का गुणन होता है बच्चों, दो होता है, अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल। ये चीज़ें मैंने कंप्लीट कर दिया था, ठीक है। इसके बाद मुझे सीधे चैप्टर में घुस जाना चाहिए, लेकिन मैं सोच रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि कुछ इसमें मतलब बच्चे जो होते हैं सारे के सारे बच्चे मैथमेटिक्स के नहीं होते हैं, 11th में जो फिजिक्स पढ़ते हैं। अब यहाँ पे मतलब जो उनका स्ट्रीम अलग अलग हो जाता है, कुछ लोग बच्चे बायोलॉजी को जाते हैं और कुछ लोग मैथ लेके पढ़ते हैं, ठीक। तो बायोलॉजी वाले को बहुत दिक्कत होता है फिजिक्स में, इसलिए मैं उनको ध्यान में रखते हुए मैं थोड़ा सा बच्चों कलन है ना, जो कैलकुलस को थोड़ा सा बता देता हूँ, ताकि आपको बच्चों आगे प्रॉब्लम ना हो, जो मतलब बायोलॉजी से पढ़ो उनको भी और जो मैथमेटिक्स से पढ़ो उसको भी। और बात ये भी है, जो बच्चे मैथमेटिक्स से हैं वो जो मतलब मैं जो बताने वाला हूँ क्लास 11 के स्टूडेंट को, वो अभी पढ़े नहीं होंगे, ठीक है। तो मैं जो भी सारी चीज़ें बताऊँगा बस उससे आप लोग क्या कीजिएगा बच्चों, उतार लीजिएगा, ठीक है। मैं तो उसे समझाऊँगा, लेकिन बस उसे लॉजिक, बिना लॉजिक का आप अपने माइंड में रट लीजिएगा, ठीक है। और आप जब समय दर पे आएगा, जो मैथ वाले तो जान जाएंगे, लेकिन जो बायोलॉजी वाले होंगे वो जो मैथमेटिक्स में बताऊंगा फिजिक्स के दृष्टिकोण से उसको बस याद रखेंगे, तो उनका सारा क्वेश्चंस मतलब जो भी कैलकुलेशंस होंगे मैं फिजिक्स में सारे आप लोग सॉल्व कर लेंगे बच्चों, है ना। तो मैं स्टार्ट करता हूँ बच्चों कलन से, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं कलन बच्चों, इंग्लिश में बोलते हैं कैलकुलस, ठीक है। कलन बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों कैलकुलस, है ना बच्चों। ये इसमें बच्चों हम लोग दो तरीके करते हैं। एक तो बच्चे जैसे क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, अवकलन। एक करते हैं बच्चों समाकलन। क्या करते हैं बच्चों, समाकलन। आपकी जानकारी के लिए बच्चों मैं ये बता देना चाहता हूँ, जो समाकलन होता है बच्चों, आप लोग जब बचपन में पढ़े होंगे सिग्मा ना बच्चों। सिग्मा क्या दिखाता है बच्चों, छोटे छोटे नंबरों का जोड़ ना, छोटे छोटे नंबरों का जोड़। जैसे सिग्मा एन लिख दिए बच्चों तो क्या दिखाता है, सिग्मा एन, क्या सिग्मा एन लिख दिए, कैपिटल एन। इसका मतलब क्या बच्चों, सारे प्राकृतिक संख्याओं का योग ना। तो प्राकृतिक संख्या कैसे होती है बच्चों, डिस्क्रीट नंबर होता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसा होता है ना। तो ये जो समेशन होता है बच्चों, ऐसे नंबर को जोड़ते हैं जो डिस्क्रीट फॉर्म में हो ना। जैसे मान लो मैं 10 डब्बे दे दिया आपको, छोटे छोटे एक ही साइज के, ठीक, 10 डब्बे दे दिया। इन डब्बों को जोड़ना बच्चों, तो ये क्या हो गया बच्चों, क्या हो गया है आपका सिग्मा के फॉर्म में ना। 1 2 3 टोटल कितना हो गया बच्चों, 1 के डब्बे हैं बच्चे, टोटल कितने हो गए, 3 डब्बे हो गए। कितने हो गए, 3 डब्बे डिस्क्रीट फॉर्म में होंगे, मतलब डिस्क्रीट फॉर्म में होंगे। तो उन सबको जोड़ने के लिए क्या करते हैं बच्चों, ऐसा हम लोग करते हैं उपयोग, ठीक है। अब बच्चों ऐसी चीज़ों को जोड़ने के लिए ना बच्चों, जो डिस्क्रीट ना हो, जो डिस्क्रीट ना हो, उनको ऐसे नंबर को जोड़ने के लिए क्या करते हैं बच्चों, समाकलन करते हैं। जैसे मतलब बच्चों अगर कोई बोल देगा कि ये गोला है, इस गोले में इतनी एरिया इतनी है, ठीक, इतना एरिया मान लो कुछ है, अब पूरा एरिया बताए बच्चों, तो पूरे एरिया में बच्चों डिस्क्रीट नंबर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जो सरफेस होता है बच्चों कंटिन्यूस होता है, कहीं छोटा बड़ा नहीं होता है। इतना इतना बांट के आप नहीं निकालेंगे ना, सीधे समाकलन करेंगे पूरी एरिया आ जाएगी, ठीक है। जो तुम्हारा समाकलन सिग्मा बच्चों डिस्क्रीट पार्ट पार्ट को जोड़ता है, ये क्या करता है बच्चों, पार्ट पार्ट में नहीं जोड़ता है, क्या करता है सीधे तनिक भी छोड़ता नहीं है ना। आगे इसका फिजिकल मीनिंग लोगे बच्चों, तो फिजिकल मीनिंग ऐसे लोगे, कैसे समाकलन का फिजिकल मीनिंग कैसे लोगे, जैसे मान लो कि आपके पास एक रस्सी है, मतलब नहीं पर्दा है बच्चों, एक पर्दा है, उस पर्दे को बेलन, उस पर्दे पे आप बेलन चलाएं, ठीक। मान लो एक इतना बड़ा पर्दा है बच्चों, ये इतना बड़ा पर्दा है, इस पे आप मान लीजिए कोई एक बेलनाकार चीज़ है, इस पे चला रहे हैं, तो ये जितनी एरिया कवर करती है बच्चों, वो क्या दिखाता है, समाकलन दिखाता है। क्या दिखाता है, समाकलन दिखाता है। और जो तुम्हारा सिग्मा होता है बच्चों, इसी बेलन को उठा के रखना ना, उठाओ फिर रखो दूसरी जगह, फिर उठाओ फिर दूसरी जगह रखो, फिर उठाओ फिर दूसरी जगह, वो किसको दिखाता है बच्चों, सिग्मा मतलब डिस्क्रीट दिखाता है। ये क्या है, बेलन को चला दीजिए कंटिन्यूअस ना, तो कंटिन्यूअस समेशन को, लगातार समेशन को क्या बोलते हैं बच्चों, समाकलन बोलते हैं। और डिस्क्रीट समेशन को बच्चों सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा। इसको बच्चों दिखाते हैं कैसे, इंटीग्रेशन को, समाकलन को ऐसे दिखाते हैं, और
अवकलन को dy/dx से दिखाते हैं, ठीक, जिसका करना होता है वो, तो इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं, DIFFERENTIAN डिफरेंशिएशन। इसको बोलते हैं बच्चों इंटीग्रेशन, INTEGRATION ना बच्चों। और बच्चों सुनो, इसका और एक मीनिंग है डिफरेंशिएशन, अवकलन और समाकलन। इसको हम बीजगणितीय ढंग से देखें बच्चों, तो जो अवकलन होता है अवकलित करना, मतलब किसी चीज़ में से किसी चीज़ को घटाना, किसी चीज़ में से किसी चीज़ को घटाना। जैसे बच्चों मान लेते हैं 50 - 34, 50 - 34 ये घटा रहे हो, इसको एक प्रकार से अवकलन बोल सकते हो। समाकलन बच्चों जोड़ना, जैसे मान लीजिए आपका क्या है 53 है और प्लस में 38, ये जोड़ रहे हैं तो क्या होगा बच्चों, समाकलन हो गया। नहीं, इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पे जो समझदारी की बात है वो अलग हो जाती है, जो वहाँ समझदारी की बात है बच्चों वो बिल्कुल अलग हो जाती है ना, ठीक है। तो पहले हम बच्चों समाकलन और अवकलन में, अवकलन समाकलन, पहले अवकलन के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। पहले हम अवकलन डिफरेंशिएशन के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए बच्चों, पहला बात क्या है, अवकलन ना, अवकलन इसको बोलते हैं बच्चों डिफरेंशिएशन, DIFFERENTIAN डिफरेंशिएशन ना। अच्छा, इसमें देखिए बच्चों अवकलन में डिफरेंशिएशन में क्या करेंगे हम लोग, जैसे मान लीजिए कि ये d/dx है ना, यहाँ पे y होता है बच्चों, यहाँ पे y होता है, या फिर कुछ भी ले सकते हैं आप d/dz ना बच्चों, यहाँ पे y ले लीजिए। इसको क्या पढ़ते हैं बच्चों, इसको पढ़ते हैं y का अवकलन ना, y का अवकलन x के सापेक्ष। क्या पढ़ते हैं बच्चों, y का अवकलन बच्चों x के सापेक्ष ना बच्चों, रट जाइए इसको बिल्कुल ना। अगर के बच्चों मैंने लिख दिया dy/dz लिख दिया बच्चों, इसकी ये क्या बोला बच्चों, y का अवकलन मुन्ना, y का अवकलन बच्चों z के सापेक्ष, ठीक बच्चों, z के सापेक्ष। और बच्चों अगर कि हम लिख दिए dw लिख दिए बच्चों, dw लिख दिए, यहाँ पे लिख दिए dy लिख दिए बच्चों, dy लिख दिए, ठीक, dy लिख दिया, यहाँ पे dw लिख दिए, y को सटाक लिख दिया ऐसे, ठीक। तो इसका मतलब क्या बच्चों, w का अवकलन ना बच्चों, w का अवकलन y के सापेक्ष, w का अवकलन बच्चों y के सापेक्ष ना बच्चों। ये पैटर्न याद रहेगा, ये पैटर्न याद रहेगा बच्चों, ये पैटर्न याद रहेगा आपको, ये पैटर्न याद रहेगा क्या, अरे कि dy/dx है तो क्या बोलेंगे बच्चों, y का अवकलन x के सापेक्ष, y का अवकलन x के सापेक्ष। अगर कि लिखा रहेगा बच्चों dy/dz, यहाँ पे देखो ब्रैकेट ना लगाना तो ठीक रहेगा, dy/dz लिख दिया बच्चों, तो मतलब क्या, y का अवकलन z के सापेक्ष। अगर कि dw/dy होगा बच्चों, तो इसका मतलब क्या, w का अवकलन y के सापेक्ष ना बच्चों। एक्चुअल में होता क्या बच्चों, ये जो y होता है f(x) के फॉर्म में होता है, f(x) के फॉर्म में होता है। जो y होता है अगर कि इसको इस फॉर्म में लिखेंगे बच्चों तो क्या लिखेंगे, y = f(x) ना बच्चों। अगर कि हम y z के फॉर्म लिखेंगे तो कितना बच्चों, y = f(z) ना मुन्ना। अगर कि w/y लिखना रहेगा इस फॉर्म में बच्चों तो क्या लिख देंगे, w = f(y) ना बच्चों, ऐसे लिख देंगे, ठीक है, w = f(y). ये होता है बच्चों अवकलन ना। इसमें अब हम कुछ जो टर्म हमको जानना है बच्चों उसको जानते हैं। देखिए इसमें मुन्ना कुछ फार्मूले आते हैं, कुछ फार्मूले क्या क्या आते हैं बच्चों, मैं कुछ जो सरल फार्मूले हैं जो अक्सर यूज में आते हैं मैं उसको डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है, मैं उसको डिस्कस कर देता हूँ। जैसे बच्चों, जैसे मान लो आ गया अब तुम्हारा d/dx ऑफ x के पावर n ना बच्चों। ये क्या है बच्चों, y = x के पावर n, ये क्या है, फंक्शन है बच्चों। आप लोग जो मैथमेटिक्स वाले में पढ़ रहे होंगे इसको, ठीक, y = x के पावर n ना, तो y = कितना बच्चों, y की जगह पर क्या है, x के पावर n है, तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं x के रिस्पेक्ट कितना आता है बच्चों, ये n जो होता है बच्चों इधर आ जाता है और इंटू x उसे ही तरह लिख देते हैं, और जो इसके पावर x के पावर n होता है बच्चों उसका एक पावर कम हो जाता है। क्या होता है, एक पावर कम हो जाता है, x के पावर n इंटू x के पावर n - 1 बच्चों।
एन इंटू एक्स की पावर एन। जैसे मान लीजिए मैं कुछ कर रहा हूँ बच्चों, ऐसे मैंने लिख दिया कि आप निकालिए एक्स क्यू का अवकलन, आप निकालिए एक्स की पावर 10 का अवकलन, आप निकालिए एक्स की पावर 20 का अवकलन बच्चों, एक्स की पावर क्यूब का अवकलन, एक्स की पावर 10 का अवकलन, एक्स की पावर 20 का अवकलन। बस क्या करके रखना है बच्चों, क्या करना है, डी बाई डी एक्स न फिर एक्स क्यूब, ठीक, इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों 3 है, यहाँ पे एन की जगह पे कितना बच्चों 3 है, तो 3 बाहर आ जाएगा, 3 इंटू एक्स की पावर 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा बच्चों 3 इंटू एक्स की पावर 2 आ जाएगा। पहले का आंसर ही आएगा बच्चों ना, देखो ध्यान से। दूसरा करो बच्चों, दूसरा करो, फॉर्मूले में रखो डी बाई डी एक्स ना एक्स की पावर 10 ना, तो 10 बाहर आ जाएगा बच्चों, 10 यहाँ लिख देंगे और फिर इंटू एक्स लिखोगे बच्चों, फिर पावर 1 घटा दोगे, 10 माइनस 1 कितना आ जाएगा बच्चों 9 आ जाएगा ना, 10 इंटू एक्स की पावर 9 आ जाएगा। ठीक बच्चों, अब देखो आर के एक्स की पावर 20 करना रहेगा बच्चों, यहाँ पे देखो करो डी बाई डी एक्स लिखोगे बच्चों, एक्स की पावर 20 लिखोगे, एक्स की पावर 20 लिखोगे, कितना आ जाएगा बच्चों 20 बाहर आ जाएगा, ऐसे लिख देंगे, इंटू एक्स से लिखोगे, और जो 20 था बच्चों एक्स की पावर 20, इसमें से एक पावर घट जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों 20 माइनस 1 ना बच्चों, 20 माइनस 1 मतलब 20 इंटू एक्स की पावर 19 बच्चों, 20 इंटू एक्स की पावर 19 आ जाएगा। तो अब पहला फॉर्मूला क्लियर हो गया बच्चों ना, पहला फॉर्मूला आपका क्लियर हो गया ना। अब देखना बच्चों, अब देखना, देखिए ये तो पहला फॉर्मूला था बच्चों। अगर के बच्चों एक्स की पावर एन के साथ किसी भी अननोन नंबर का मल्टीप्लाई हो ना, वो जो अचर पद होगा वो बाहर निकल जाएगा। अचर और चर का मतलब समझते बच्चों, अचर और चर, अचर और बच्चों चर। चर क्या होता है बच्चों, चर वो सब चीज़ें होती हैं जो बदलते रहते हैं समय के साथ ना, जो बदलते रहते हैं। जैसे मान लो x है ना बच्चों, x है, x के मान 1 2 3 4 5 6 ना, जो मन कर रहा है वो रख सकते हो ना। तो इसलिए क्या है, x चर है, x वेरिएबल है ना, x चर है मतलब x बदल सकता है ना। जिसे लिख दिया बच्चों 7 के अलावा 7 को और कुछ लिख सकते हो क्या, नहीं लिख सकते ना। तो 7 क्या बच्चों अचर है, चर ऐसा समझ रहे हो, ठीक है। तो वैसे ही बच्चों अगर के इस ना बच्चों किसी भी फंक्शन के, किसी भी y के फंक्शन के साथ अगर के आप किसी भी अचर नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, तो सीधे बाहर निकल जाता है। क्या करता है, सीधे बाहर निकल जाता है। मान लेते हैं बच्चों अचर नंबर c है, आप लोग बचपन से लेके अब तक ना a बराबर a बी स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c स्मॉल d, इस सबको क्या मानते आते हो बच्चों, इस सबको मानते आते हो कि ये अचर पद है। क्या बच्चों, अचर पद है। तो अगर के बच्चों मान लो कि अगर मैंने इसी में d बाई डी एक्स आप c का मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, c इंटू एक्स की पावर n, और c क्या बच्चों अचर पद है ना, तो वो c सीधे का सीधे बाहर निकल आता है, c इंटू फार्मूला उसी तरह बच्चों n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 हो जाता है, ऐसा हो जाता है। इसका एग्जाम्पल अगर देना रहेगा बच्चों, इसका एग्जाम्पल अगर देना रहेगा हमें, तो ऐसे दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं उसी क्वेश्चन को लिख देता हूँ, d बाई डी एक्स बच्चों ना, और कि मैंने x की पावर 20 लिखा था, x की पावर 20 लिखा था, तो वहाँ पे क्या लिख दिया बच्चों 2 इंटू एक्स की पावर 20, क्या बच्चों 2 इंटू एक्स की पावर 20, 2 क्या बच्चों अचर पद है, सीधे बाहर निकल जाएगा ना, 2 बाहर आ जाएगा। अब d बाई डी एक्स इंटू एक्स की पावर 20, एक्स की पावर 20 का अवकलन जानते हैं आप, कितना हो जाएगा बच्चों 2 इंटू ना 20 है, 20 बाहर आ जाएगा, 20 इंटू एक्स की पावर 20 माइनस 1 कितना बच्चों 19 ना, कितना आ जाएगा बच्चों 40 इंटू एक्स की पावर 19, 40 इंटू एक्स की पावर 19। इतनी बात समझ में आई बच्चों। अच्छा, इसके बाद बच्चों कुछ मैं फार्मूला बता रहा हूँ, जैसे मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से आप रट लीजिएगा, उसी तरीके से क्या करिएगा आप रट लीजिएगा। देखिए d बाई डी एक्स ना बच्चों, d बाई डी एक्स आप एक्स की पावर n का कितना बच्चों बताया अभी, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 ना बच्चों, ये फार्मूला पहला हो गया, फर्स्ट फार्मूला। सेकंड फार्मूला बच्चों d बाई डी एक्स ना बच्चों, d बाई डी एक्स आप साइन एक्स, d बाई डी एक्स आप साइन एक्स कितना हो जाएगा बच्चों कास एक्स हो जाएगा, कास एक्स। ठीक बच्चों, थर्ड हो जाएगा बच्चों d बाई डी एक्स आप कितना बच्चों कास एक्स, कास कितना हो जाएगा बच्चों माइनस ऑफ साइन एक्स, माइनस ऑफ साइन एक्स ना बच्चों। फोर्थ है बच्चों d बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, लॉग एक्स कितना हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा 1 बाई एक्स ना बच्चों, 1 बाई एक्स फोर्थ फॉर्मूला। और बच्चों d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स हो गया कास एक्स लॉग एक्स, d बाई डी एक्स ऑफ बच्चों
साइन 10x बच्चों, डी बाई डी एक्स ऑफ 10x। अगर किसको हम देखेंगे बच्चों तो ऐसे लिख सकते हैं हम डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स अपन में कॉस एक्स। ठीक बच्चों, अच्छा पहले इतना लिख दीजिए, इतना लिख दीजिए, मैं इसको फिर एक तरीका और बता रहा हूँ, उसके हिसाब से करेंगे आगे वाले को। ठीक बच्चों, इतना आप नोट कर लीजिए, इतना आप नोट कर लीजिए। अब देखो बच्चों, इसके बाद कुछ इसमें बच्चों मतलब चीज़ें होती हैं। जैसे मान लो बच्चों दो फंक्शन है न, क्या बच्चों दो फंक्शन है डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी। क्या बच्चों यू इंटू वी, डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी फंक्शन है बच्चों। तो अगर कि इसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता है बच्चों, तो क्या करते हैं पहले यू का करते हैं वी को, मतलब पहले यू को बाहर निकालते हैं वी को करते हैं, फिर वी को बाहर निकालते हैं वी को करते हैं। कैसे करते हैं बच्चों, फॉर्मूला देख लीजिए यू इंटू डी वी अपन में डी एक्स न बच्चों, यू को पहले छोड़ेंगे न बच्चों, फिर वी का करेंगे यू इंटू डी वी अपन डी एक्स प्लस बच्चों, फिर हम v को छोड़ेंगे यू का करेंगे बच्चों प्लस v इंटू डी वी अपान में डी एक्स, वी इंटू डी वी अपान में डी एक्स। इसको नोट कर लीजिए बच्चों। एक हो बच्चों क्या d बाई डी एक्स बच्चों u बाई v। क्या बच्चों u बाई b होता है बच्चों। इसका आता है पहले नीचे वाले को छोड़ते हैं, नीचे वाले को छोड़ते हैं ऊपर वाले करते हैं बच्चों, नीचे वाले को छोड़ते हैं ऊपर वाले करते हैं, तो डी यू अपान में बच्चा डी एक्स माइनस, फिर ऊपर वाले को छोड़ते हैं नीचे वाले करते हैं बच्चों u इंटू डी वी अपान में डी एक्स ना बच्चों। फिर क्या करते हैं नीचे वाले को होल स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं नीचे वाले का होल स्क्वायर करते हैं। ये भी फार्मूला है बच्चों, ठीक, ये भी एक फार्मूला है, ये भी एक फार्मूला है। आगे के फार्मूले में इसी की हेल्प से डिराइव कर दूंगा ताकि आपका ये भी प्रूफ भी हो जाए और आपको नया फार्मूला भी मिल जाए, आपको नया फार्मूला भी मिल जाए बच्चों ना। डी बाई डी एक्स ऑफ वी बाई वी इक्वल टू कितना, वी इंटू डी बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी बाई डी एक्स अपान में वी स्क्वायर बच्चों। ये दोनों नोट हो गया बच्चों। अब देखना अब तुमको क्या क्या निकालना है बच्चों। अब मैं दिखाऊंगा आपको 10x का cot x का और उसका फार्मूला भी आ जाएगा बच्चों और आपका ये मेथड भी प्रूव हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, जैसे कि मैंने भी क्वेश्चन दिया बच्चों, अगर कि इस पे बेसिस पे मैंने क्वेश्चन दे दिया बच्चों ना, मैंने इस पर क्वेश्चन दे दिया डी बाई डी एक्स आप बच्चों, डी बाई डी एक्स आप दे दिया बच्चों मैंने साइन एक्स इंटू कास एक्स बच्चों। क्या दे दिया, साइन एक्स इंटू कास एक्स दे दिया बच्चों। तो क्या करते हैं बच्चों, क्या करते हैं इसमें साइन एक्स इंटू कास एक्स है, तो पहले देखो या तो साइन एक्स करेंगे तो कास एक्स करेंगे ना, तो पहले देखो कास एक्स करते हैं, तो साइन एक्स बच्चों बाहर लेंगे और कास एक्स करते हैं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ बच्चों कास एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कास एक्स ना बच्चों। फिर क्या करते हैं, इनका हो गया बच्चों। अब क्या करते हैं हम लोग, साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स अब कॉस एक्स हो गया। अब कास एक्स को बच्चों बाहर निकालते हैं प्लस की साइन लगा के, फार्मूले के अनुसार कास एक्स को अब बाहर निकालते हैं। अब किसका करेंगे बच्चों ना, साइन एक्स का करेंगे। फार्मूला देखिए बच्चों, फार्मूला देख के आराम समझिए, कॉस एक्स इंटू बच्चों डी बाई डी एक्स ऑफ, डी बाई डी एक्स ऑफ बच्चों साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स बच्चों, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। बताइए बच्चों डी बाई डी एक्स ऑफ कास एक्स, अभी फार्मूला बताया माइनस साइन एक्स ना बच्चों, माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स इंटू बच्चों माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स बच्चों, माइनस साइन एक्स प्लस बच्चों कास एक्स रहेगा आपका, कास एक्स रहेगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, अभी फॉर्मूला बताएं बच्चों, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स अभी फॉर्मूला बताएं, कितना बताएं बच्चों, कास एक्स बताएं इंटू कास एक्स बच्चों, इंटू कास एक्स, ये कितना आ गया बच्चों, कास स्क्वायर एक्स माइनस बच्चों साइन स्क्वायर एक्स, ये दोनों कास स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा माइनस बच्चों साइन स्क्वायर एक्स बच्चों ना। अच्छा बच्चों, आप जानते हैं किसी का फॉर्मूला है ना, किसी का फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला बच्चों, कास 2x का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला बच्चों, कास 2x का फॉर्मूला है, इसको नोट कर लीजिए। अरे कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू कास एक्स का फॉर्मूला पूछेगा तो कितना आएगा बच्चों ना, कास एक्स आ जाएगा, ठीक है। अच्छा बच्चों, ये हो गया। अब मतलब मैंने बच्चों u इंटू वी पे बता दिया, किसे बता दिया, u इंटू वी पे बता दिया ना। आप देखना बच्चों, अगर क्या फिर से और एक कंट्रोल ले लेते हैं, अपान पे ले लेते हैं बच्चों। अपान पे मैं टेन और काट दोनों का दिखा दूंगा आपको कितना होता है। अपान में टेन और काट का दोनों दिखाऊंगा। जैसे बच्चों बोल दिया कोई कि डी बाई डी एक्स आप 10x बताइए, कितना बताइए, डी बाई डी एक्स आप 10x बताइए, तो डी बाई 10x कितना आ जाएगा बच्चों, बताइए। डी बाई डी एक्स को लिख सकते हैं आप बच्चों क्या ना, इसको क्या 10x को क्या लिखते हैं, साइन एक्स अपान में कास एक्स बच्चों, साइन एक्स अपान में कास एक्स, साइन एक्स अपान में कास एक्स बच्चों। यू बाई बी दिख रहा है बच्चों, यू बाई दिख रहा है, तो क्या करेंगे पहले बच्चों, वी को स्थिर रखेंगे, वी को स्थिर रखेंगे, यू का करेंगे बच्चों, वी को स्थिर रखेंगे, वी का करेंगे, तो वी कहाँ है बच्चों, कास एक्स,
कास एक्स को ऐसे लिख देना। ठीक बच्चों, क्या लिखोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स ना बच्चों, फिर माइनस लगाओगे, फिर साइन एक्स को स्थिर करोगे, साइन एक्स इंटू बच्चों डी बाई डी एक्स ऑफ बच्चों कास एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कास एक्स अपान में नीचे का स्क्वायर बच्चों, नीचे का स्क्वायर वी का स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स, इसको सॉल्व कर दीजिए बच्चों। अभी आप साइन एक्स का निकालो, डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा बच्चों, साइन एक्स का कितना आ जाएगा, कास एक्स ना बच्चों, तो कास एक्स बच्चों इंटू कास एक्स इंटू बच्चों कास एक्स इंटू कास एक्स ना बच्चों, माइनस साइन एक्स ना बच्चों, साइन एक्स इंटू कास एक्स का डिफरेंशिएशन कितना बच्चों, माइनस साइन एक्स ही बताएं, माइनस साइन एक्स ना बच्चों, माइनस में साइन एक्स बच्चों, माइनस साइन एक्स अपान में बच्चों कास स्क्वायर एक्स, अपान में कास स्क्वायर एक्स। अब देखना बच्चों ये कितना होता है बच्चों, कास स्क्वायर एक्स अपान माइनस बच्चों, माइनस कितना साइन एक्स इंटू साइन एक्स बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। देखो बच्चों ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा बच्चों, ये भी माइनस है, माइनस मिलकर मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा अपान बच्चों कास स्क्वायर एक्स ना, कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स सब लोग जानता है कितना होता है 1, कितना का बच्चों 1 अपान में कास स्क्वायर एक्स, ये कितना आ जाएगा बच्चों 1 अपान में कास स्क्वायर एक्स को आप ट्रिग्नोमेट्री लोग पढ़े हो 9 10 से पढ़ते रहो, कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। तो फार्मूला बन के क्या आएगा बच्चों, फार्मूला बन के आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 10x, कितना आ जाएगा बच्चों सेक स्क्वायर एक्स बच्चों, यही फार्मूला याद कर लेना बच्चों, नोट पॉइंट में लिख लीजिए, यही फार्मूला याद कर लेना, ठीक ना बच्चों, ये फार्मूला भी याद कर लेना। ठीक बच्चों, मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख सकता था, बट मैंने आपको दिखा दिया कि इसका भी यूज करना आप जान जाइए, आपको अभी बहुत आने वाला है ऐसा क्वेश्चन फिजिक्स में, ठीक ना, जब आप बड़े बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे फिजिक्स में और के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसमें ये चीज़ आएंगे बच्चों ना, ये याद रखिएगा ना। अब देखो बच्चों जो अवकलन होता है तुम्हारा बच्चों, इसमें इतना मैंने बता दिया, एक चीज़ और जान लीजिए बच्चों, से 10x का हो गया बच्चों डी बाई डी एक्स ऑफ बच्चों काट एक्स, इसको निकालना होगा बच्चों, तो क्या करेंगे, सिंपल से बात करेंगे बच्चों, क्या करेंगे, बस इसको लिख दीजिए, क्या काट एक्स बराबर सब जानता है, क्या जानता है, कॉस एक्स अपान में बच्चों साइन एक्स, बच्चों वही u बाई वी लगा दीजिए, वही u बाई वी निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा बच्चों डी बाई डी एक्स ऑफ u बाई वी ना बच्चों। फार्मूला जानते हो, फार्मूले को बार बार लिखना तब याद हो जाएगा बच्चों ना, क्योंकि आप अभी इससे परिचित नहीं है, तो फार्मूले को बार बार लिखना पड़ेगा, तभी आपको याद होगा। क्या हो जाएगा बच्चों, पहले v को स्थिर रखेंगे, u का अवकलन करेंगे, v इंटू डी वी अपान में डी एक्स बच्चों, v इंटू डी यू अपान में डी एक्स बच्चों, फिर बीच में क्या लगाएंगे इसके लिए माइनस बच्चों, फिर बच्चों v का करेंगे बच्चों u को स्थिर, u इंटू डी वी अपान में डी एक्स बच्चों, ठीक, अपान में नीचे वाला का स्क्वायर, उसी तरीके से इस पर अप्लाई कीजिए बच्चों, नीचे क्या है बच्चों v है, ऊपर क्या है u है, तो पहले नीचे वालों को इस तरह करेंगे साइन एक्स बच्चों, साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स आप कितना बच्चों कास एक्स, डी बाई डी एक्स बच्चों कास एक्स, फिर बीच में बच्चों क्या रहेगा साइन माइनस रहेगा, फिर u को स्थिर रखेंगे, v का करेंगे बच्चों, u स्थिर रखेंगे, v का करेंगे, तो u कितना बच्चों कास एक्स है, कास एक्स को स्थिर रखिए, किसका करिए v का करिए, डी बाई डी एक्स आप बच्चों कितना साइन एक्स, डी बाई डी एक्स आप साइन एक्स ना बच्चों, अपान में v का स्क्वायर, v का कितना बच्चों साइन स्क्वायर एक्स है, v का कितना बच्चों साइन एक्स है, साइन एक्स का होल स्क्वायर बच्चों साइन स्क्वायर एक्स, कितना था बच्चों साइन स्क्वायर एक्स, इसको कैलकुलेट कर दीजिए बच्चों, देखिए कास एक्स का कितना आ जाएगा बच्चों माइनस साइन एक्स, कास का कितना आ जाएगा माइनस साइन एक्स, तो कितना है बच्चों माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, देखिए ध्यान से ही माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा ये, ठीक, ये कास एक्स बच्चों, ये कितना आ जाएगा साइन एक्स का, कास एक्स आएगा, कास स्क्वायर एक्स बच्चों, माइनस कास स्क्वायर एक्स बच्चों, नीचे कितना बच्चों साइन स्क्वायर एक्स, नीचे कितना है साइन स्क्वायर एक्स। अब बच्चों ध्यान दो, ये माइनस है, माइनस बाहर ले सकते हैं, माइनस बाहर ले सकते हैं बच्चों, कितना हो जाएगा ये माइनस बाहर कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस का स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो कितना बच्चों -1 अपान में साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स को ऊपर भेजोगे बच्चों कितना हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स,
कोसेक स्क्वायर एक्स, तो मतलब वैल्यू इसकी कितनी आ गई बच्चों, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। मतलब बच्चों ये भी फॉर्मूला आपको हमेशा के लिए क्या करना है, याद रखना है। ये भी फॉर्मूला क्या करना है, हमेशा के लिए याद रखना है बच्चों। ये भी फॉर्मूला क्या करना है बच्चों, याद रखना है। ठीक, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कास एक्स अपन में साइन एक्स इंटू इतना। ठीक बच्चों। अच्छा बच्चों, एक चीज़ और हम लोग कर लेते हैं, इसमें एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसको मिटाते हैं ना। देखो बच्चों, अगर कि आपका इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा जैसे मैं लिख रहा हूँ, जैसे बच्चों आगे क्वेश्चन आपका कि y इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 14x स्क्वायर प्लस 13 बोल देगा बच्चों x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। क्या बोल देगा, x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो क्या करोगे बच्चों, वही लगाओगे dy बाई डी एक्स बच्चों, dy बाई डी एक्स। y की जगह पर क्या बच्चों, ये y बराबर क्या है, ये है, लिख दीजिए डी बाई डी एक्स आप कितना बच्चों 3x क्यूब प्लस 14x स्क्वायर प्लस 13, 3x क्यूब प्लस 14 स्क्वायर प्लस 13। बच्चों क्या कर सकते हैं इसमें, जैसे मान लीजिए बच्चों डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस में बच्चों जी ऑफ एक्स है, ऐसा है बच्चों। तो इसको आप अलग अलग कर सकते हैं, इसको आप अलग अलग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स ना बच्चों प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स बच्चों, जी ऑफ एक्स। इसी प्रकार से इसको भी अलग कर दीजिए बच्चों। कैसे कर देंगे अलग, देखिए इसको आप अलग ऐसे कर सकते हैं ना। क्या हो सकता है बच्चों, डी बाई डी एक्स पहले देखो एक्स का प्लस में सबको अलग अलग कर सकते हो। कितना कर सकते हो, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x क्यूब बच्चों, फिर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 14x स्क्वायर बच्चों, ठीक, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 13 बच्चों। एक बात और ध्यान रखना, अगर किसी भी अचर पद का अवकलन करना पड़ता है, किसी भी अचर पद का अवकलन करना पड़ता है तो हमेशा कितना आता है, शून्य आता है, हमेशा कितना आता है, शून्य आता है। डी बाई डी एक्स ऑफ अगर यहाँ पे 7 हो गया बच्चों तो कितना आएगा, शून्य आएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ बच्चों अगर कि 8 हो गया तो उसका कितना आएगा वैल्यू, शून्य आएगा। ठीक बच्चों, वैसे देखो अच्छा क्यों आता है, रीजन बता सकते हो क्यों आता है, मैं प्रूफ करके दिखा दे रहा हूँ बच्चों कैसे आता है। देखो डी बाई डी एक्स ऑफ बच्चों, डी बाई डी एक्स ऑफ मान लीजिए 1 का अवकलन निकलना है, किसका निकलना है बच्चों, 1 का। इसमें x के पावर 0 को मल्टीप्लाई कर दोगे बच्चों, कोई दिक्कत, x के पावर 0 को मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला क्या करता है बच्चों, जितना x के पावर होता है निधर आ जाता है, तो 1 इंटू बच्चों 0 इंटू x के पावर बच्चों 0 माइनस 1 ना, ये होता है ना x के पावर 0 माइनस 1। तो कितना का बच्चों, ये 0 का मल्टीप्लाई कोई भी क्वांटिटी हो, 0 का मल्टीप्लाई कितना आता है, 0। इसीलिए अचर पद का डिफरेंशिएशन कितना आता है बच्चों, 0 आता है। इसको करिए बच्चों, मैंने बोला था कांस्टेंट टर्म बाहर निकल जाएगा 3 ना बच्चों इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। यहाँ बच्चों 14 है, 14 बाहर निकल जाएगा, 14 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर बच्चों ना, ये तो 0 हो जाएगा बच्चों, मैंने दिखा दिया प्रूफ करके। इसके बाद देखिए बच्चों यहाँ मैं लिखता हूँ, देखिए इसके बाद देखिए 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब ना, 3 बाहर आ जाएगा बच्चों, 3 बाहर आ जाएगा इंटू ना बच्चों एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक पावर घट जाएगा, ठीक, प्लस बच्चों 14 है आपका ना, एक्स स्क्वायर कितना जाएगा बच्चों, 2 बाहर आ जाएगा, एक्स का पावर एक घट जाएगा, तो 2 इंटू बच्चों 2 इंटू एक्स के पावर 1 बच्चों ना, कितना जाएगा 9x स्क्वायर प्लस बच्चों 28x, ये आ जाएगा बच्चों उसका अवकलन किस फंक्शन का, y इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 14 स्क्वायर प्लस 13 का अवकलन कितना आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 28x आ जाएगा। तो आपको अवकलन बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस को आएंगे और आप कर लीजिएगा, ठीक है। मैं ज़्यादा डिफ़िकल्ट आपको मतलब फार्मूला नहीं बताया हूँ, और वो सब सारे जो डिफ़िकल्ट फार्मूले हैं आप अपने से खुद से याद करेंगे, मैंने इंटरेस्ट पैदा कर दिया बस, ये जरूरी है, ठीक बच्चों। वैसे आपको चाहिएगा तो मतलब मेरे द्वारा अपलोड भी कर दिए जाएंगे, ठीक, फार्मूले। लेकिन आपके बुक में, एनसीईआरटी बुक में या फिर अदर बुक जो भी हैं सब में दिया रहता है फार्मूले एक जगह देख के नोट कर लीजिए। और जो भी ऑपरेशन थे मैंने अवकलन में सारे के सारे बता दिए। एक होता है वो जो श्रृंखला का नियम, क्या होता है बच्चों, श्रृंखला का नियम। श्रृंखला का नियम क्या कहता है बच्चों, उसको भी देख लीजिए। हाँ बच्चों देखो, ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा, पक्का बात ना। डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स हमेशा कितना आता है बच्चों, ई की पावर एक्स होता है। डी बाई डी एक्स
डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स हमेशा कितना होता है, ई की पावर एक्स होता है। और बच्चों देखो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स, तो मैंने तो बताया भी कितना आता है बच्चों, 1/x आता है, 1/x आता है। और बच्चों डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स कितना बच्चों आता है, ए की पावर एक्स तो बाहर आ जाता है इंटू लॉग ऑफ ए टू द बेस ई। ये सब फॉर्मूले आप याद रखेंगे, ये सब फॉर्मूले आप क्या करेंगे, याद रखेंगे बच्चों ना, ये सब फॉर्मूले आप लोग याद रखेंगे। और मैं बताने वाला था श्रृंखला का नियम। श्रृंखला का नियम क्या कहता है बच्चों, उसको देखिए नोट कर लीजिएगा इसे बच्चों। श्रृंखला का नियम कहता है बच्चों आपको, जैसे मान लीजिए बच्चों मैंने लिख दिया ना डी बाई डी एक्स ऑफ ना बच्चों, डी बाई डी एक्स ऑफ मैंने लिख दिया बच्चों साइन ऑफ ना बच्चों, साइन ऑफ 2x² प्लस लॉग एक्स, 2x² प्लस लॉग एक्स बच्चों ना। देखो इसमें देखो साइन पहले फंक्शन है, साइन फंक्शन है, फिर 2x² प्लस लॉग एक्स है। इसका आगे डिफरेंशिएशन बोल देगा करने के लिए तो क्या करोगे बच्चों, पहले साइन करोगे, क्या करोगे, पहले साइन का करोगे। साइन करोगे तो कितना आएगा बच्चों, साइन कितना जाएगा, कास के टर्म में आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों, कास के टर्म में आ जाएगा। कास कितना बच्चों, जितना रहता है उतना लिख देते हैं, जितना रहता है उतना लिख देते हैं, 2x² प्लस लॉग एक्स, 2x² प्लस लॉग एक्स ना बच्चों, जितना रहता है पहले उतना लिख देते हैं, फिर उसके बाद इसके अंदर घुसते हैं। श्रृंखला मतलब एक के बाद एक, फिर इसके अंदर घुसते हैं बच्चों। तो कौन कौन फंक्शन है, ये फंक्शन है, तो फिर क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या लिखेंगे बच्चों, 2x² प्लस लॉग एक्स, 2x² प्लस लॉग एक्स बच्चों, 2x² प्लस लॉग एक्स। अब देखो बच्चों कितना आ गया यहाँ पे, कॉस ऑफ 2x² प्लस लॉग एक्स ना बच्चों इंटू डी बाई डी एक्स बच्चों, डी बाई डी एक्स। अब मैंने बताया बच्चों प्लस में टूट जाएगा, प्लस में टूट जाएगा, लेकिन ब्रैकेट लगेगा, क्यों, क्योंकि दोनों के साथ एक कास वाला मल्टीप्लाई है, दोनों के साथ कास वाला मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट लगा देना क्योंकि दोनों में जाएगा ना बच्चों। 2x² ना बच्चों प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कितना बच्चों, लॉग एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स कितना था बच्चों, कॉस ऑफ 2x² प्लस लॉग एक्स बच्चों ना। इधर 2x² कितना आ जाएगा बच्चों, डायरेक्ट बताओ, 2 बाहर हो जाएगा, 2 का कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स की पावर 1, 4x हो जाएगा बच्चों, डायरेक्ट बताओ 4x बच्चों प्लस इसका बच्चों मैंने बताया अभी log x हो जाएगा, log x का बच्चों 1/x कितना हो जाएगा, 1/x। आंसर कितना आएगा बच्चों इसका आंसर आ जाएगा cos 2x² प्लस log x ब्रैकेट में 4x प्लस 1/x, ब्रैकेट में 4x प्लस 1/x बच्चों। हाँ, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे श्रृंखला के नियम में। एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों, जैसे मान लो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। श्रृंखला का नियम बहुत ध्यान से देखिएगा, चेन रूल पर बोलते हैं इसको ना बच्चों। जैसे मान लो तुमको डी बाई डी एक्स ऑफ आ गया बच्चों, ई की पावर बच्चों 4x³ प्लस 5, 4x³ प्लस 5 ना बच्चों। तो ई की पावर एक्स का हमेशा क्या होता है, अभी मैंने फॉर्मूला बताया बच्चों, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स हमेशा कितना होता है बच्चों, ई की पावर एक्स होता है, कितना होता है, ई की पावर एक्स होता है ना बच्चों। वैसे ये भी होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर 4x³ प्लस 5 हमेशा इसका कितना आ जाएगा बच्चों, ई के पावर 4x³ प्लस 5 तो आ जाएगा, प्लस 5 तो आ जाएगा, लेकिन ये ऊपर में एक अलग फंक्शन है बच्चों, ऊपर में क्या है, एक अलग फंक्शन है। तो फिर से उसका करते हैं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 4x³ प्लस 5 बच्चों। अब कर दीजिए इसका बच्चों, तो ई की पावर बच्चों 4x³ प्लस 5 इंटू ना बच्चों डी बाई डी एक्स ऑफ, ब्रैकेट लगा देना, ब्रैकेट मत बोलना, 4x³ ना बच्चों, अलग अलग कर सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ 5 बच्चों, 5 का तो कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा, 5 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ई के पावर बच्चों 4x³ प्लस 5 इंटू बच्चों देखो 4 3 जा 12x², डायरेक्ट करो, जो देख लिया होगा समझ लिया होगा, डायरेक्ट बता देगा कितना आ जाएगा इसका, 4 3 जा 12 की पावर 2 हो जाएगा, एक पावर घट जाएगा बच्चों 12x²। तो इसका आंसर कितना आएगा बच्चों, इतना आ गया, कितना आ गया 12x² इंटू ई की पावर बच्चों 4x³ प्लस 5, इतना आंसर आ गया बच्चों, इतना क्या आ गया आपका आंसर आ गया। तो चेन रूल अप्लाई कर देंगे, चेन रूल के एक और क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, एक और क्वेश्चन क्या बच्चों, अभी मैंने फॉर्मूला आपको दिखाया क्या ना 10x का ना बच्चों, आगे दे दिया बच्चों 10 ऑफ 2x² प्लस ई की पावर x प्लस 9x बच्चों। अगर क्या ऐसा बोल दिया बच्चों इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए, तो अभी मैंने बताया बच्चों डी बाई डी एक्स ऑफ 10x, डी बाई डी एक्स ऑफ 10x बराबर क्या बच्चों, sec² x रट लो एकदम से, डी बाई डी एक्स ऑफ 10x इक्वल टू कितना, sec² x बच्चों। इसी में पुट करो, क्या करोगे, 10 ऑफ इतना है बच्चों ना, डी लगा दीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ 10 ऑफ बच्चों 10 ऑफ
2x² प्लस ई की पावर x प्लस 9x बच्चों, प्लस 9x ना। क्या करोगे बच्चों, पहले 10 का करोगे, पहले 10 का करोगे, 10 का कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर ना बच्चों, कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर। लिख दीजिए बच्चों सेक स्क्वायर, जो है चीज़ उसी तरह वो उतार दो बच्चों, सेक स्क्वायर। ये x की जगह पे टोटल है बच्चों 2x² प्लस ई की पावर x प्लस 9x ना बच्चों, सेक स्क्वायर इंटू ई 2x² प्लस ई की पावर x प्लस 9। आप क्या करेंगे बच्चों 10 के अंदर घुसेंगे, 10 के अंदर घुसेंगे, फिर से 10 के अंदर घुसेंगे, तो श्रृंखला नियम यही कहता है अंदर घुस के 2x² बच्चों, 2x² प्लस ई की पावर x प्लस 9x, ई की पावर x प्लस 9x। अब देखो बच्चों इस नियम के अनुसार क्या हो जाएगा ना, इनका सेपरेट क्या हो जाएगा, सेपरेट डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा ना। तो कितना आंसर आ जाएगा बच्चों बताइए, आंसर कितना हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा बच्चों सेक स्क्वायर, लिख दीजिए 2x² बच्चों प्लस ई की पावर x प्लस 9x बच्चों ना। इसका करेंगे बच्चों अलग अलग सब हो जाएंगे, तो 2 2 जा 4x ना बच्चों, 2 2 जा 4x बच्चों, प्लस ई की पावर x के बच्चों मैंने बताया था ई की पावर x सही हो जाएगा, प्लस 9x कितना आ जाएगा प्लस 9 बच्चों। ये आ जाएगा बच्चों इस चीज़ का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा, इस चीज़ का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा। ऐसा आप लोग कर लेंगे डिफ्रेंशिएशन यहाँ से समाप्त बच्चों। जो आपका डिफ्रेंशिएशन होता है बच्चों वो इंटीग्रेशन का क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन का उल्टा ही क्या होता है बच्चों, इंटीग्रेशन होता है। डिफ्रेंशिएशन का उल्टा ही क्या होता है बच्चों, इंटीग्रेशन होता है। अब देखो बच्चों समाकलन क्या होता है देखते हैं बच्चों। समाकलन देखो बच्चों, समाकलन बच्चों इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, जो समाकलन होता है क्या होता है, इंटीग्रेशन का ठीक उल्टा होता है, इंटीग्रेशन का ठीक उल्टा होता है। जैसे जोड़ का ठीक उल्टा क्या होता है बच्चों, घटाना, तो घटाना का उल्टा जोड़, उसी प्रकार से अवकलन का उल्टा क्या बच्चों, समाकलन का उल्टा अवकलन। जैसे बच्चों देखो कैसे हम प्रूव कर सकते हैं बच्चों, जैसे मैंने अभी क्या निकाला था बच्चों d/dx आप कितना बच्चों, अच्छा पहले फॉर्मूला जान देते हैं, बच्चों। फॉर्मूला देखिए क्या होता है, इससे मान लीजिए बच्चों जैसे मैंने वहाँ पे कराया था x की पावर n इंटू dx, इसमें क्या लिखते हैं बच्चों, जिसका करना होता है उसको यहाँ लिखते हैं, जिसके सापेक्ष करना लगता है उसको यहाँ लिखते हैं ना बच्चों। मतलब इसको क्या पढ़ेंगे, x की पावर n का क्या पढ़ोगे बच्चों, x की पावर n का अवकलन किसके सापेक्ष बच्चा, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष क्या पढ़ोगे बच्चों, x के सापेक्ष। अगर के बच्चों मैंने लिख दिया t की पावर 14 इंटू dt बच्चों, t की पावर 14 इंटू dt ऐसा लिख दिया तो क्या आ जाएगा बच्चों, t की पावर 14 का अवकलन ना बच्चों, अरे समाकलन भैया, समाकलन गलती हो गया, समाकलन ना बच्चों। तो क्या बोलोगे t की पावर 14 का समाकलन, किसके रिस्पेक्ट में बच्चों, किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, t के सापेक्ष बच्चा, t के सापेक्ष। अगर के बच्चों मैंने बोल दिया यहाँ पे, अगर के मैंने बोल दिया कि s के पावर 5 ना बच्चों, s के पावर 5 इंटू s के पावर 5 नहीं बच्चों, हाँ s के पावर 5 इंटू डी लिख दिया ना बच्चों, डी कैपिटल जे ऐसे लिख दिया, तो क्या बोलोगे बच्चों, s के पावर 5 का अवकलन, क्या बोलोगे, s के पावर 5 का अवकलन किसके रिस्पेक्ट में बच्चों, s के पावर 5 का अवकलन किसके, j के रिस्पेक्ट में ना, j के सापेक्ष बच्चों, j के सापेक्ष, किसके सापेक्ष बच्चों, j के सापेक्ष ऐसा बच्चों ना। अब देखो बच्चों ये तो समझ में आ गया कि इसको कैसे कैसे क्या क्या बोलते हैं, ठीक। पहला वाला देखो बच्चों मैंने जिसे लिखा है कि ये है आपका ना, अगर कि बच्चों इसका तुमको क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा, तो क्या करोगे, इसके लिए फॉर्मूला होता है बच्चों, क्या होता है फॉर्मूला, x के पावर बच्चों n+1, x की पावर इसका इक्वल टू कितना जाएगा, x के पावर n+1 अपान में, यही बच्चों n+1 अपान में जाएगा n+1। अगर के बच्चों लिख दिया t के पावर 7 इंटू dt बच्चों लिख दिया, तो क्या आएगा t के पावर 7+1 बच्चों, 7+1 अपान में 7+1, मतलब बच्चों t की पावर 8 अपान में 8, t की पावर 8 अपान में 8। ये क्या होता है फॉर्मूला होता है बच्चों, रट जाना इसको रट जाना बिल्कुल अच्छे से ना, इसको अच्छे से रटना, x की पावर n इंटू डी इक्वल टू x की पावर n+1 अपान में n+1। इसमें मैं कुछ एग्जाम्पल करता हूँ बच्चों, ना। जैसे मान लो बच्चों हमको दे दिया क्या,
इंटीग्रेशन ऑफ बच्चों एक्स की पावर 5 इंटू डी एक्स कितना आ जाएगा बच्चों, एक्स की पावर 5 प्लस 1 अपान में 5 प्लस 1 मतलब बच्चों एक्स की पावर 6 अपान में 6 ना बच्चों पहला क्वेश्चन। अगर के बच्चों दूसरा क्वेश्चन दे दिए एक्स की पावर 17 इंटू डी एक्स कितना आ जाएगा बच्चों, एक्स की पावर 17 प्लस 1 अपान में 17 प्लस 1 इक्वल टू एक्स की पावर बच्चों कितना 18 अपान में 18 एक्स की पावर 18 अपान में 18 याद रखिएगा बच्चों। और क्वेश्चन देख लीजिए आप, फार्मूला ध्यान से देखें, फार्मूले पे तोड़िएगा। एक्स की पावर बच्चों एक्स की पावर अगर मैंने लिख दिया 50 बच्चों इंटू डी एक्स लिख दिया, एक्स की पावर 50 इंटू डी एक्स कितना आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन बच्चों एक्स की पावर 50 प्लस 1 अपान में बच्चों 50 प्लस 1 कितना आ जाएगा, एक्स की पावर 51 अपान में 51 ना बच्चों। अगर के एक और दे दिए एक्स की पावर 12 दे दिए इंटू डी एक्स बच्चों तो कितना आ जाएगा, एक्स की पावर 12 प्लस 1 अपान में 12 प्लस 1 बच्चों मतलब एक्स की पावर 13 अपान में 13 एक्स की पावर 13 अपान में 13 बच्चों। इसको ध्यान से देखिए ना बच्चों। अब देखो मैं आपको बस इसके हेल्प से ये भी दिखा दूं कि ये किस प्रकार से उल्टा है अवकलन का, किस प्रकार से उल्टा है अवकलन का। देखना कैसे, जैसे मान लो बच्चों मैं किसी डाटा का अवकलन निकालता हूँ, फिर उसी जो आएगा उसका समाकलन निकालूंगा। देखिए जैसे मान लीजिए बच्चों मैंने लिख दिया एक्स की पावर, मैंने लिख दिया बच्चों एक्स की पावर 14 ना इंटू डी एक्स, सॉरी एक्स की पावर 14 डी अपन डी एक्स बच्चों। मैंने इसका क्या निकाल रहा बच्चों, अवकलन निकाल रहा हूँ। कितना आ जाएगा बच्चों 14 इंटू एक्स की पावर बच्चों 14 माइनस 1 13 ना बच्चों 14 माइनस 1 फॉर्मूला पर लगा दीजिए एक्स की पावर एन डी बाई डी एक्स कितना आ जाएगा बच्चों एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1 वही लगाए 14 इंटू एक्स की पावर 14 माइनस 1 13। अगर के बच्चों इसी का हमको अगर इंटीग्रेशन निकालना रहेगा, देखिए इंटीग्रेशन निकालना रहेगा तो कितना जब 14 इंटू एक्स की पावर 13 बच्चों इंटू डी एक्स हमको क्या निकालना है, इसका बच्चों समाकलन निकालना है। अब देखो 14 देखो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 14 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। और बच्चों देखो एक्स की पावर 13 का समाकलन कितना होगा, एक्स की पावर एन इंटू डी एक्स ना बच्चों क्या होता है एक्स की पावर एन प्लस 1 अपान में एन प्लस 1 बच्चों ना। उसी प्रकार से कितना हो जाएगा एक्स की पावर 13 प्लस 1 अपान में बच्चों 13 प्लस 1 ठीक इतना आ जाएगा। तो 14 इंटू बच्चों एक्स की पावर 14 अपान में 14 से 14 कट गया बच्चों, 14 से 14 कट गया तो एक्स की पावर 14 कितना आ गया इसका बच्चों, क्या आ गया 14 कितना इसका समाकलन आ गया। बताओ अच्छा एक्स की पावर 14 का तो मैंने अवकलन निकाला था कितना इतना आया था, जो अवकलन आया था उसका फिर से इंटीग्रेशन किया आपने कितना आया एक्स की पावर 14 है। इसका मतलब बच्चों जो अवकलन होता है समाकलन का उल्टा होता है, समाकलन क्या होता है अवकलन का उल्टा होता है। अच्छा बच्चों जैसे मान लो कि कोई चीज़ हम अवकलन कर रहे हैं समाकलन कर रहे हैं, फिर उसी समाकलन जो आया है उसी कार के अवकलन करेंगे तो क्या आएगा। देखिए जैसे बच्चों देखिए जैसे अगर के मैंने निकाल दिया क्या बच्चों एक्स की पावर 7 ना बच्चों एक्स की पावर 7 इंटू डी एक्स की पावर 7 इंटू डी एक्स बच्चों देखा मैंने क्या कर दिया इसी का समाकलन किया कितना आ जाएगा एक्स की पावर 7 प्लस 1 फॉर्मूला याद है एक्स की पावर 7 प्लस 1 अपान में 7 प्लस 1 कितना आ जाएगा बच्चों एक्स की पावर 8 अपान में 8 फॉर्मूला क्या है जो तुरंत देख रहे हैं देखो एक्स की पावर एन इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन होता है तो एक्स की पावर एन प्लस 1 अपान में एन प्लस 1 ठीक है ये होता है। उसी प्रकार से एक्स की पावर 7 है तो कितना जाएगा एक्स की पावर 7 प्लस 1 8 अपान में 7 प्लस 1 8 ना बच्चों। अगर कि इसी का फिर से बच्चों तुमको डिफ्रेंशिएशन करना होगा, क्या करना होगा डिफ्रेंशिएशन अवकलन करना होगा। तो देखो यही आना चाहिए बिल्कुल, अगर कि इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो यही आना चाहिए बिल्कुल, तभी हम मानेंगे कि उल्टा है। देखो ये तो पता है बच्चों एक्स की पावर एन इक्वल टू कितना होता है एक्स की पावर एन माइनस 1 एक्स की पावर एन माइनस 1 ठीक एन इंटू ना। उसी प्रकार से मैं इसका करता हूँ। देखिए अब क्या करता हूँ मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ डी बाई डी एक्स सब बच्चों कितना था एक्स की पावर 8 अपान में 8 था, क्या था एक्स की पावर 8 अपान में 8 था। करते हैं इसका कितना आ जाएगा बच्चों 1 अपान 8 बाहर निकल जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 8 बच्चों कितना आ जाएगा एक्स की पावर 8 बच्चों कितना आ जाएगा एक्स की पावर 8 कितना हो जाएगा बच्चों 1 अपान 8 इंटू एक्स की पावर 7 हो जाएगा। इस फॉर्मूले से बच्चों 8 एन की जगह कितना बच्चों 8 है 8 निकाल दिए फिर एन माइनस 1 7 8 माइनस 1 7 बच्चों ना आ गया तो 8 से 8 कट गया बच्चों कितना आया एक्स की पावर 7 कितना आया बच्चों एक्स की पावर 7 यही था ना इसी का मैंने इंटीग्रेशन निकाला था एक्स की पावर 8 अपान 8 आता है, इसी का मैंने डिफरेंशिएशन किया कितना आ गया एक्स की पावर 7 आ गया। मतलब जिससे ये आया था इसको इसके करने पे वही आ गया बच्चों, मतलब बिल्कुल उल्टा है। इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों इंटीग्रेशन क्या होता है डिफरेंशिएशन का बिल्कुल उल्टा होता है। मतलब क्या हिंदी में समाकलन क्या होता है अवकलन का उल्टा होता है, अवकलन क्या होता है समाकलन का उल्टा होता है। ठीक बच्चों यहाँ तक आप बात समझ गए, यहाँ तक बात आप समझ गए बच्चों। अब देखना एक चीज़ और जान लीजिए
अगर के बच्चों इंटीग्रेशन में कोई अचर पद का मल्टीप्लाई होता है किसी फंक्शन में x की पावर 5 है, इसमें अचर पद मान लीजिए a है बच्चों, a इंटू एक्स पावर इंटू डी एक्स है, तो अचर पद क्या करता है बच्चों, बिल्कुल बाहर निकाल देते हैं, बिल्कुल बाहर निकाल देते हैं। तो a इंटू बच्चों x की पावर 5 इंटू डी एक्स ना बच्चों, ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए जैसे बच्चों मैंने मान लो कोई न्यूमेरिकल ले लिया, जैसे मान लो 50 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स ना बच्चों, 50 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो बच्चों इसका अवकलन करना है तो 50 क्या आश्चर्य पद है, बाहर निकाल देंगे। 50 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स कितना देगा बच्चों, एक्स की पावर 2 + 1 अपान में 2 + 1 ना बच्चों, 2 + 1 50 बाहर है बच्चों ना, कितना देगा 50 इंटू एक्स की पावर 3 अपान में 3 बच्चों, एक्स की पावर 3 अपान में 3, इसका आंसर आ जाएगा इंटीग्रेशन ना। तो कोई भी कांस्टेंट टर्म रहेगा उसको बाहर आप निकाल सकते हो, बाहर आप निकाल सकते हो बच्चों। और जान जाए एक बात और जाना बच्चों, जैसे मान लो इंटीग्रेशन में कई फंक्शन एडेड हैं, क्या है बच्चों, कई फंक्शन एडेड हैं। जैसे मान लो एक्स की पावर 7 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 15 एक्स की पावर 4 प्लस 7 एक्स बच्चों, ऐसा है बच्चों ना, प्लस में है इंटू डी एक्स है। तो इसको आप अलग अलग करके इंडिकेट कर सकते हैं, इसको आप क्या कर सकते हैं बच्चों, अलग अलग कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, मतलब इसको लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 7 इंटू डी एक्स प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस में बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ 15 एक्स की पावर 4 इंटू डी एक्स ना बच्चों, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बच्चों 7x इंटू डी एक्स, ऐसा आप लिख सकते हो अलग अलग करके। देखो बच्चों एक्स की पावर 7 कितना आ जाएगा, एक्स की पावर 7 + 1 अपान में 7 + 1 बच्चों ना, एक्स की पावर 2 + 1 अपान में 2 + 1 बच्चों ना, प्लस बच्चों 15 बाहर निकल जाएगा, एक्स की पावर 4 + 1 अपान में 4 + 1 बच्चों, प्लस में 7 बाहर, एक्स की पावर 1 + 1 अपान में 1 + 1 बच्चों, कितना आ जाएगा बताइए, एक्स की पावर 8 अपान में 8 प्लस में एक्स क्यूब अपान में क्यूब 3 प्लस बच्चों 15 एक्स की पावर 5 अपान में 5 प्लस 7 बच्चों एक्स की पावर 2 अपान में 2, इतना सब आ जाएगा बच्चों, इतना इसका आंसर आ जाएगा। तो समाकलन करने आ गया बच्चों। समाकलन में कुछ हम लोग फार्मूले देख लेते हैं बच्चों, और आपका यहीं तक हम इंड कर देते हैं, आपका सबसे खत्म। देखो बच्चों कुछ फार्मूले होते हैं, जैसे मान लो d/d साइन एक्स ना बच्चों, साइन एक्स इंटू डी एक्स बच्चों कितना होता है, माइनस ऑफ कॉस एक्स होता है। क्या होता है बच्चों, माइनस ऑफ कॉस एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ बच्चों कॉस एक्स इंटू डी एक्स, कॉस एक्स इंटू डी एक्स कितना होता है बच्चों, साइन एक्स होता है, साइन एक्स होता है बच्चों। फिर बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स कितना होता है, साइन एक्स हो गया। ठीक, अब बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ क्या बच्चों, log 1/x बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू डी एक्स कितना होता है बच्चों, log x होता है, कितना होता है, log x होता है। ये सब बेसिक फार्मूले बच्चों, ये हमेशा यूज में आते हैं। ठीक, और जो डिफिकल्ट फार्मूले बच्चों आप लोग याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा ना, बेसिक एप्लीकेशंस यही थे बच्चों। ठीक है, मैं कुछ फटाफट क्वेश्चंस करके देख लेते हैं आप लोग, जैसे डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, देखिए बच्चों, जिससे बच्चों तुमको आगे इंटीग्रेशन कर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अपान में बच्चों एक्स की पावर 14, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आ जाएगा इंटू डी एक्स में। तो क्या कर दोगे बच्चों, पहले तोड़ोगे ना बच्चों, पहले तोड़ोगे तो क्या कर दोगे बच्चों, इसको लिख सकते हो बच्चों एक्स स्क्वायर अपान में एक्स की पावर 14 ना बच्चों, प्लस एक्स क्यूब अपान में एक्स की पावर 14, ऐसा लिख सकते हो। आप समझ रहे हो बात को मेरे, इंटू डी एक्स कितना आ जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर अपन में एक्स की पावर 14 बच्चों, 14 ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, -14 प्लस 2 कितना जाएगा, -12, एक्स की पावर -12 हो जाएगा बच्चों ना बच्चों। अब प्लस में बच्चों ये कितना आ जाएगा, 14 ऊपर जाएगा तो 14 में से 3 जाएगा, माइनस में कितना जाएगा, -11, एक्स की पावर बच्चों -11 इंटू बच्चों डी एक्स। मैंने बताया था इन दोनों को आप अलग अलग कर सकते हो, मैंने बताया था आप इन दोनों को आप अलग अलग कर सकते हो। एक्स की पावर -12 इंटू डी एक्स ना बच्चों, प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर -11 इंटू डी एक्स कितना आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा, एक्स की पावर -12 प्लस 1 बच्चों तो -11 हो जाएगा, अपान में -11। ठीक बच्चों, ऊपर करते हैं, देखो एक्स की पावर -12 है बच्चों, क्या होगा, +1 ऐड होगा ना,
तो -12 + 1 -11 हो जाएगा बच्चों, नीचे भी -11 आएगा, प्लस में बच्चों ये देखो +1 ऐड होगा तो -11 + 1 -10 अपन में -10 बच्चों, ये आ जाएगा इसका क्या बच्चों अवकलन। इसमें एक चीज़ पर तो याद रखना बच्चों, हमेशा किसी भी इंटीग्रेशन आता है तो उसमें +c जोड़ देते हैं, +c कांस्टेंट टर्म जोड़ लेते हैं अपने से, ठीक है, इतनी बात समझ आएगी बच्चों। अच्छा बच्चों एक बात और याद रखना आप लोग, मैंने तो सब बता दिया लेकिन एक चीज़ और नहीं बताया, एक चीज़ वो बस लास्ट चीज़ों का बताने के लिए मैंने देखो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पढ़ने के लिए आप लोगों को कम से कम 2-3 महीने लोग खर्च करते हैं। क्या करते हैं? 2-3 महीने लोग खर्च करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, फिजिक्स में हमको जो चीज़ें जरूरी हैं बस उसी को डिस्कस करते हैं, और सब चीज़ें आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, जितना से हमारा काम चल रहा है उतना बस हमारे लिए बेस्ट है ना बच्चों। एक चीज़ और होता है बच्चों, जैसे मान लो कि x की पावर ना, ये इंटीग्रेशन ऑफ a to b है, क्या बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ a to b, मतलब बच्चों समाकलन a से लेके b तक ना बच्चों, x की पावर 5 इंटू dx है बच्चों, x की पावर 5 इंटू dx है। तो पहले बच्चों क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन तो पहले कर लोगे, क्या करोगे, इसका इंटीग्रेशन पहले पढ़ोगे, कितना आ जाएगा बच्चों, x की पावर 5 + 1 अपन में 5 + 1 ना बच्चों। ये जो तुम्हारा होता है बच्चों ए बी, ऐसा वाला ब्रैकेट लगा के बच्चों ऐसे लिख देते हैं, ए बी लिख देते हैं ना। अब इसको करो करिए, कितना आ जाएगा बच्चों, x की पावर 5 + 1 कितना आ जाएगा बच्चों, x की पावर 6 अपन में 6, क्या बच्चों, x की पावर 6 अपन में 6, क्या बच्चों a to b है, क्या बच्चों a to b है, a to b है। मतलब बच्चों ये क्या होता है बच्चों, हायर लिमिट होती है, लोअर लिमिट होती है ना। ये क्या होता है, अधिकतम वैल्यू होता है, ये न्यूनतम वैल्यू होता है ना। जैसे मान लो कि पहले आप ना चल रहे थे यहाँ से u स्पीड से, यहाँ चले बच्चों v स्पीड से आ गए, ठीक, आपकी v स्पीड हो गई, पहले क्या थी u थी, तो बाद में क्या हो गई u, पहले क्या है v, तो यहाँ पे जैसे u भी रख देंगे बच्चों, तो u यहाँ v यहाँ पे रखेंगे, u यहाँ रखेंगे, v यहाँ पे रखेंगे ना। उसी प्रकार से यहाँ बच्चों पहले b को रखोगे, इसमें x की जगह पे रखना है, कहाँ, जो वेरिएबल होता है उसी की जगह पे ये वैल्यू रखते हैं। पहले क्या रखोगे, b रखोगे, तो कितना जाएगा बच्चों, b की पावर 6 अपन में 6 बच्चों, b की पावर 6 अपन में 6, फिर माइनस का चिन्ह लगाते हैं, फिर a का वैल्यू रखते हैं, तो कितना बच्चों, a की पावर 6 अपन में 6 बच्चों, ये आ गया आंसर, ये आ गया बच्चों आंसर, ये आ गया कितना आंसर। एक क्वेश्चन और देख लो बच्चों, एक दो क्वेश्चन और देख लो। जैसे मान लो बच्चों तुमको आ गया क्या, इंटीग्रेशन ऑफ x² इंटू dx, लिमिट दे दिया बच्चों 2 to 3 या 2 to 5 दे दिया, क्या दे दिया बच्चों 2 to 5। तो पहले इसका इंटीग्रेशन करोगे, x की पावर 2 1 3 अपन में 3 बच्चों ना, लिमिट लगा दोगे बच्चों क्या 2 to 5, तो पहले 5 को रखोगे x की जगह, पहले 5 को रखोगे x की जगह रख दीजिए, 5 की पावर 3 बच्चों अपन में 3 प्लस बच्चों फिर 2 रखोगे, सॉरी पहले 5 रखने के बाद फिर माइनस लगाते हैं, माइनस लगा दीजिए, फिर x की जगह पे 2 रखिए, 2 का क्यूब अपन में 3 बच्चों, 2 का क्यूब अपन में 3, 5 का क्यूब कितना होता है बच्चों 125 अपन में 3 माइनस 2 का क्यूब बच्चों 8 बटा के 3 ना बच्चों, 8 बटा के 3 माइनस कर देंगे 15 में से 8 के 7, मतलब बच्चों 117 अपन में 3, ये आ जाएगा तुम्हारा आंसर बच्चों, ये आ जाएगा आंसर। ऐसे कैलकुलेट करते हैं इसको। एक और देखिए आपको रटा जाए बिल्कुल ना, कहीं लिमिट लेने में आप चुकिए ना, ठीक बच्चों, कहीं भी फिजिक्स में लिमिट लेने में आप चुकिए ना, ठीक। देखिए इसके बाद एक और मैं लेता हूँ, जैसे मान लो बच्चों मैंने ले लिया x की पावर x² + 2x + 3 लिया बच्चों, क्या ले लिया, x की पावर 2x + 3 इंटू dx बच्चों ना। लिमिट लिया बच्चों 0 से 1, क्या लिए बच्चों 0 से 1 ले, 0 से 1 लीजिए बच्चों। देखो क्या कर दोगे, पहले तो इसका डिफरेंशिएशन कर दोगे, कर देना, कितना आ जाएगा बच्चों, x² करोगे कितना आएगा, x की पावर 3 अपन में 3 आ जाएगा बच्चों, अलग अलग कर सकते हो, प्लस बच्चों 2 रहेगा बाहर, x की पावर 1 + 1 बच्चों, x² अपन में 2 बच्चों, समझ रहे हो, 3 है बच्चों, प्लस 3 है, 3 मतलब क्या है, x की पावर 0 है, x की पावर 0 कितना आ जाएगा बच्चों, x की पावर 0 + 1, x की पावर 0 + 1 अपन में 1 बच्चों, 1 अपन में 1 कितना आ जाएगा बच्चों, लिमिट कितना है 0 to 1 है, 0 to 1 है, तो क्या करेंगे बच्चों, पहले सब जगह यहाँ x की जगह क्या रखेंगे 1 रखेंगे, पहले क्या करेंगे सब जगह x की जगह 1 रखेंगे, तो कितना देगा बच्चों 1 का क्यूब अपन में 3 बच्चों, प्लस 2 × 1 का स्क्वायर अपन में 2 बच्चों, प्लस 3 × 1 अपन में 1 बच्चों ना। फिर क्या करो बच्चों, फिर माइनस लगाओगे, फिर क्या करोगे, इसको मझले ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, ठीक, मझले ब्रैकेट में बंद कीजिए, फिर माइनस लगाओगे बच्चों, फिर जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 रख दोगे, सब 0 हो जाएंगे बच्चों, मान लोगे 0 हो जाएंगे, क्यों 0 तो होंगे ही, ठीक। 1 का क्यूब कितना आ जाएगा बच्चों 1/3 प्लस बच्चों 1 का स्क्वायर 1, 2/2 1 बच्चों 1 + 3
-0 बच्चों, -0 कितना आ जाएगा बच्चों, इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना 3 एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस बच्चों 3 प्लस 9 ना, तो 9 3 12 12 1 13, 13 बटा के 13 आंसर, 13 बटा के 3, 13 बटा के 3 इसका आंसर आ जाएगा बच्चों ना। इस तरीके से लिमिट लेते हैं बच्चों। यहाँ पे एक जगह कुछ कोई बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे तो मैं उनका कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। देखो अभी मैंने लिखा था क्या बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ 3 लिखा था, इंटीग्रेशन ऑफ 3 इंटू डी एक्स बच्चों। अगर क्या ऐसा आएगा बच्चों तो क्या करेंगे, अपने से मान लेंगे 3 इंटू एक्स की पावर 0 इंटू डी एक्स बच्चों। तो 3 इंटू बच्चों एक्स की पावर 0, एक पावर बढ़ेगा बच्चों 0 प्लस 1 अपान में 0 प्लस 1 बच्चों, तो कितना आएगा 3 इंटू एक्स की पावर 1 अपान 1 मतलब 3x बच्चों ना। डायरेक्ट लिख सकते हो बच्चों। ऐसे मान लो कोई भी फंक्शन आ जाएगा 7 इंटू डी एक्स आ जाएगा बच्चों, तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन बच्चों 7x आ जाएगा ना बच्चों। कोई भी कांस्टेंट रहेगा 14 इंटू 14 डॉट डी एक्स इतना आ जाएगा बच्चों, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा 14x आ जाएगा बच्चों ना। ऐसे मान लो तुम्हारा आ गया t इंटू डी टी बच्चों, सॉरी 17 इंटू डी टी आ गया, कितना इंटीग्रेशन 17t आ जाएगा बच्चों, 17t आ जाएगा ना। अब हमको लगता है कि आपका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन सारा चीज़ मैंने बता दिया, सारी चीज़ें आपको अच्छे से बता दिया। एक बार मैंने मेरे वीडियो को आप लोग देख लिए होंगे तो आपको इन सब में कोई भी डाउट नहीं होगा बच्चों। और जो डिफ़िकल्ट जो मतलब फार्मूले होते हैं उसको आप लोग रट लीजिएगा और सारा एप्लीकेशन करने तो आपको आ ही गया होगा। ठीक बच्चों, आज के लिए बस इतना है बच्चों, धन्यवाद। और अगले लेक्चर में मैं आपको प्रक्षेप गति बस पढ़ा दूंगा और ये वाला चैप्टर आपको हो जाएगा ख़त्म। ठीक बच्चों, तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।